और मैं सच बोलता हूँ और मैं हर मीटिंग में ये बोलना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि पहली बार जो कोई यहाँ पे आया है शायद से वो मेरी बातों से क्या करे, थोड़ा सा रिलेट करे, थोड़ा सा कनेक्ट करे, क्योंकि ये माहौल अलग है ना। तो मेरा एक पहला मीटिंग था मलाड में, रुइया हॉल में। मनोज सर मुझे लेके गए थे। एक्चुअली मैं ये बिजनेस को लेके बहुत निगेटिव था और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं बिजनेस के अंदर आऊंगा। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं फील्ड के अंदर आऊंगा। मुझे ऐसे लगता था ये मेंबर बनाने का बिजनेस है, ये चेन बिजनेस है, राइट, ये लोगों को लाने का बिजनेस है। मुझे सच में ऐसे लगता था कि ऐसी मीटिंगों के अंदर जो लोग सूट पहन के आते हैं वो लोग सूट भाड़े से लेके आते हैं। कैसा लेके आते हैं? ये तो मैं खुद पहनना चालू किया, फिर समझ में आया कि नहीं, पैसा लगता है भाई, भाड़े से नहीं है। और अंदर जाने के बाद में ऐसी कुछ मीटिंग्स के मैं क्लिप देखता था या कुछ मीटिंग के लोगों को मैं सुनता था, या मेरे कुछ दोस्त लोग ऐसे मीटिंग में कभी मेरे को जबरदस्ती लेके गए, तो मैंने देखा है कि लोग वहां पे बहुत शोरगुल मचाते, होता है कि नहीं होता है, शोरगुल मचाते, तालियां बजाते, एक्साइटमेंट दिखाते। तो मुझे ऐसे लगता था कि ये तालियां बजाने का इनको 10-10, 20-20 रुपया दिया जाता है। तभी ऐसे लगता था बोला आज 50 रुपया रहेगा और क्या। लेकिन जब बिजनेस में आया तब मालूम पड़ा कि 10-20 रुपया दिया नहीं जाता है, 10-20 रुपया लिया जाता है। आप सबसे 20 रुपया लिया कि दिया? अरे लिया कि दिया? मेरे से भी लिया, समझ में आया, अरे अच्छा यहाँ पे देके ताली बजाना पड़ता है। तो पहला मीटिंग में मैं गया था और ऐसे ही जैसे संतोष सर होस्टिंग कर रहे हैं वैसे ही वहां पे होस्ट सामने आया, होस्ट ने बोला तालियां बजाओ। सब लोगों ने तालियां बजाया, मैंने एक ताली नहीं बजाया, क्योंकि मैं जबरदस्ती गया था, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। जस्ट मनोज सर का मन रखने के लिए मैं वहां पे चले गया था, क्योंकि मनोज सर मेरे को बोले थे कि आप ये मीटिंग देख लो, इसके बाद में आपको बिजनेस करना है तो भी ठीक, नहीं करना है तो भी ठीक। तो मैं सोचा कि मीटिंग खत्म होएगा इनको बोलूंगा मुझे करना नहीं है, ऐसा सोच के मैं वो मीटिंग के अंदर गया था। तो ताली नहीं बजाया, एक्साइटमेंट दिखाओ, मैंने कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाया। ऐसा बीच में जगह नहीं था, ऐसा पैक हॉल था, एसी वगैरह नहीं था। रुइया हॉल जिन्होंने देखा होगा वो जानते हैं उस समय पे एसी नहीं था और बीच में बिठाया गया था। और मैंने 2 से 3 बार उठ के जाने का कोशिश किया। अगर मैं कॉर्नर में होता तो उठ के निकल गया होता, या पीछे जो बैठे बहुत अच्छे लोग हैं जो बैठे हैं अभी तक, मैं अगर ऐसा रहता तो मैं निकल गया होता, लेकिन मुझे बीच में बिठाया गया। मैंने 2 से 3 बार उठ के जाने का कोशिश किया, लेकिन फिर मन में ख्याल आया कि अगर उठ के जाने का, ऐसा उठूंगा स्पीकर कुछ बोल दिया तो अपने को भी अच्छा, इतने लोगों में अपने मुंह से कुछ निकल जाएगा, जाने दो, भी आगे बैठ गए तो बैठ जाते। और लिटरली मैंने वो 2 से 2.5 से 3 घंटे का मीटिंग सहन किया। क्या किया? तुम्हाला सहन करायचं म्हणजे अर्थ समजतो का? तुम्ही सहन करताय का? मी ते 2.5 तासाची मीटिंग काय केली? सहन केली। पर आज मैं 12 साल आगे आने के बाद में जब मैं पीछे सोचता हूँ 12 साल पहले का वो दिन, वो मीटिंग, तो मेरे से गूज़बम्प आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि यार अच्छा हुआ वो 2.5 घंटे का मीटिंग मैंने सहन किया, क्योंकि वो मीटिंग सहन करने की वजह से पहले मैं भीड़ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वो मीटिंग सहन करने की वजह से मैं आज भीड़ को चीर करके आपके सामने यूनिबिस कंपनी का ब्लू डायमंड लीडर बन के आपके सामने खड़ा हूं। वो एक मीटिंग के वजह से, वो एक मीटिंग के वजह से। अगर अगर मनोज सर मेरे को जबरदस्ती वो मीटिंग में नहीं लेके जाते, या वो मीटिंग में जबरदस्ती सहन करके नहीं अटेंड करता, मैं सच बोलता हूं मेरा सोच अभी भी वही रहता कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये बिजनेस अच्छे लोगों का बिजनेस नहीं है। मुझे ऐसे ही लगता है कि ये काम पहले खुद बनो, बाद में 4 लोगों को बनाओ, ये वाला बिजनेस है। यही मेरा सोच था। लेकिन ये मीटिंग अटेंड करने के बाद में, बिजनेस को स्टडी करने के बाद में, ऑल ओवर इंडिया में किस तरह से बिजनेस जा रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में किस तरह से बिजनेस जा रहा है, ये 70-80 सालों का हिस्ट्री है ये बिजनेस का। ये बिजनेस से कितने लोगों ने करोड़ों रुपए बनाए, ये बिजनेस इथिकल है, लीगल है, ये सारा चीजें मुझे स्टडी करने के बाद समझ में आया। मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं कि यहां से बाहर आपको भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो शायद से मिसगाइडेड है इस इंडस्ट्री को लेके, जिनको ये बिजनेस क्या है वो मालूम नहीं है, जो डिफरेंट नहीं कर पाते किसमें, मनी रोटेशन में और प्योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में।